सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। यस। ज्योति जी, आप शुरू कर सकते हैं, टाइम हो गया है। यस, ज्योति जी स्टार्ट कीजिए आप। नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जिनके एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और आज का जो चैप्टर है हमारा 26 नंबर चैप्टर, फिर 27, 28। तो जिसे कहते हैं ना, क्रिएटर होता है, पालन करता होता है, कंप्लीट करने वाले होते हैं। कौन होते हैं? हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के कार्य है। तो आज का जो चैप्टर है वो किस तरह से क्रिएट कर रहा है, किस तरह से वो हमारी हमें राह दिखा रहा है, वो हम अच्छे से समझते हैं। तो मैं अपना चैप्टर निकालती हूँ आज का। ये क्या दिखा रही है आज की पिक्चर? देखो, मतलब कि बादल बादल दिखा रहे हैं और कुछ रोशनी निकल रही है, मतलब अंधेरे से क्या हो रहा है, हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं। तो क्या है ये अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना? क्या है? देखो, क्या क्रिएट करना है, हमें क्या समझना है। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। चैप्टर का हेडिंग ही यही दिया है। और ये क्यों आया 26वें दिन पे? क्योंकि अब तक क्या है, 25 दिन तक हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, समझ लिया, हर एक चीज पर हमने अपना काम किया। इसलिए आज ये चैप्टर आया हमारे पास कि ऐसी कौन सी चीज है, क्यों ऐसा क्या हमने किया। कि कई बार क्या करते हैं, गिल्ट में आदमी रहता है, हाँ भाई ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ या ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, वो उसी में फंसा रहता है। तो किस तरह से जो गलतियां हमने की, हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो गलतियां तो होती ही है। लेकिन देखो, जैसे बच्चों से गलतियां होती है तो क्या करते हैं, बच्चों से गलतियां होती है वो वापस से उसको करेक्ट कर लेते हैं या उसको भूल जाते हैं या सही कर कर वो वापस से उससे उबर जाते हैं। लेकिन बड़े लोग ऐसे नहीं करते, बड़े लोग उन गलतियों को ऐसे एकदम पकड़ लेते हैं, भाई मैं तो बड़ा हो गया और मैंने तो ये गलती कर दी, मतलब पता नहीं गलती कर दी तो क्या हो गया तो हो गया, लेकिन अब देखो उसको कैसे ठीक करना है। तो जादू से मतलब हम अपने किस तरह से अपनी गलतियों को वरदान में हमें किस तरह से बदलना है, वो आज हम देखेंगे। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले, ओपरा विनफ्री। जन्म 1954 से, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। अभी देखो इसमें क्या बताया गया है, क्यों ये बोला है जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। मतलब जब आप अपने सपनों के ऊपर काम करोगे या फिर जिस एरिया में भी आप काम करोगे, तो अगर उस एरिया में कहीं दर्द है, कहीं जख्म है या कहीं कहीं कोई नेगेटिविटी है, वो दिल में कहते हैं ना, मतलब वो चीज एक है, तो चाहे वो चाहे कितने ही साल हो जाए तो भी आज अगर वो टच करती है तो क्या करती है, वो घाव को हरा कर देती है। ठीक है, दिल से क्या निकलता है, आह निकलता है। तो ऐसे कौन से जख्म हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जो हमारे प्रवाह को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं रोक देती है, और वो ही हमको समझना है, वो ही हमको देखना है कि ऐसा क्या है। ठीक है, ध्यान से इस हर एक चैप्टर का लाइन को ध्यान से सुनना। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज के बाद में ध्यान रख लो, अगर कोई भी गलती हो जाए ना, तो क्या करना है, बुरा मतलब ऐसे नहीं करना है कि भाई गलती हो गई, गलती हो गई, उसमें भी कुछ ना कुछ वरदान है हमारे लिए, कोई सीख है।
आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। मतलब कि हमें पता नहीं चलता, और हम तो क्या है, जो गलती हुई है उसी में इतने लगे रहते हैं कि उसके वरदानों को, मतलब उससे जो मैंने सीखा, तो हम देखते ही नहीं है कि मैंने क्या सीखा। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो देखो, ये हम लोग को पता है ना, हम कैसे बच्चों को एकदम आराम से छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, और हमें ये पता भी रहता है कि जब तक हम गलती नहीं करेंगे हम सीख नहीं पाएंगे, हम उसमें माहिर नहीं बन पाएंगे। तो क्या करना है, जो गलती करने की प्रक्रिया से ही क्या होता है, सीखते हैं। इस पे जैसे एक रिसर्च भी हुई थी ना, कि जैसे एक दो ग्रुप बना दिए गए थे और बोला था कि आपको वो मिट्टी से कुछ बनाना है, तो एक ग्रुप वाले को बोला कि आप जितनी चाहे उतनी गलतियां करके बनाओ, दूसरे ग्रुप वाले को बोला कि आपको परफेक्ट ही बना के हमें देना है। तो जो पहला वाला ग्रुप था वो गलतियां कर करके उसने बहुत सुंदर बना के दे दिया मिट्टी से, और लेकिन जिसको परफेक्ट बना के देना था उसको तो परफेक्ट बना के देना था, तो वो बना के दे ही नहीं पाया। तो उसी तरह से क्या है, जो भी गलतियां होती है ना, हम उससे सच में कुछ ना कुछ सीखते हैं, और अगर गलती हो भी जाए तो अब अपने आप को क्या करना है, ऐसे दोष नहीं देना है। क्यों? क्योंकि गलतियां कर कर कर, एक गलती को हमको बार बार नहीं करना है, लेकिन गलती कर कर ही क्या है, हम सीख पाते हैं और माहिर बनते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो खुद पर इतने सख्त होते हैं, जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। तो आज जितनी भी हमने गलतियां की है ना, सबको भर भर के याद कर लेना है, कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं। तो क्यों क्यों अगर अगर हमने कोई गलती कर दी तो क्या है, अब हमें अपने पर सख्त नहीं बनना। आगे भी अगर आज के बाद भी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो क्या करना है, हो गई एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, है ना। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। अब इन चार लाइन में उन्होंने क्या समझाया है कि देखो, गलतियां तो होती ही होती है, कोई बात नहीं, अगर गलतियां हो गई, गलती होती है तो फिर देखो हमें कहीं ना कहीं कभी नुकसान हो जाता है, कभी कुछ अगर फिजिकली देखा जाए तो हो सकता है कहीं लग जाए, कुछ हो जाए। लेकिन अगर हमने उन गलतियों से और मन से क्या किसी को कुछ बोल दिया, कर दिया, या बोलने की भी गलती हो जाती है कि भाई गलत बोल दिया, गलत बात बोल दी, तो दुख करते हैं, तकलीफ करते हैं। लेकिन अगर हम उन गलती से नहीं सीखते हैं ना, तो वापस हम वो करते हैं, और वो जो उस समय जो दर्द होता है या उस समय जो चीज होती है ना, वो चलिए व्यर्थ चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हमने उससे नहीं सीखा। दरअसल आकर्षण के नियम के द्वारा वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचेगी हम आखिरकार उससे सबक सीख ले। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो हम जब एक बार गलती करते हैं, हम नहीं सीखते हैं, फिर वापस बार बार सेम 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 पहुंचा क्या करते हैं, वही गलती करते रहते हैं। तो तब तक गलती करते हैं जब तक कि हमें उससे सबक ना मिल जाए। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। तो अगर किसी भी गलती से कोई चोट पहुंची है तो क्या करना है, आज हमें उसमें से ये देखना है कि वो जो चोट मुझे पहुंची उसमें से मैंने क्या सीखा, ताकि वो बार बार हम वैसा काम ना करें। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है। कोई भी अगर आपको मतलब सच में लगे कि भाई हाँ, ये गलती हुई है, गलत बोल दिया, गलत कह दिया या गलत कर दिया, तो एक्सेप्ट, कबूल है, ठीक है, हाँ हो गया, कबूल है, ठीक है। सबसे पहले यही काम करना है कि सबसे पहले उसे स्वीकार करना है। और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। कहते हैं ना, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया, तुम्हारी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, तुम्हारी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई, तुम्हारी वजह से मैं खुलकर नहीं काम पर जा पाए। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया।
हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अब वो यहाँ पुलिस का एग्जाम्पल देकर हमें बता रहे हैं कि भाई जैसे पुलिस हम है ना हाईवे पे चलाते हैं, अगर हम 100-150 की स्पीड में ज्यादा तेज गति से गाड़ी चलाएं तो कुछ भी हो सकता है ना। तो किस लिए इतने रूल्स किस लिए बनाए हुए, वो हमारी सेफ्टी के लिए रूल्स बनाए हुए हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं भाई, हमें बताते हैं कि भाई आप सेफ सेफ रहो, अच्छे से चलाओ। तो इसलिए हमारे ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगता है, मतलब अगर तेज गति से कोई भी गाड़ी चलाता है तो उनके ऊपर लगता है ना कि चालान बनता है या फिर वो कुछ ना कुछ फाइन लगाते हैं इस तरह से। लेकिन हम लोग जो अंदर बैठे रहते हैं, जिन जो गाड़ी तेज गति से चला रहे होते हैं, वो क्या देखते हैं कि भाई ये पुलिस वाले को चाहिए इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या होता है, मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप हमेशा देखोगे ऐसा होता है। लेकिन तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प तो किसका था, जो गाड़ी चला रहे उसका था। ये पुलिस वाले ने तो अपना सही काम किया था क्योंकि वो हमारी सेफ्टी चाहते हैं। और अगर वो फाइन ना लगाएं और ऐसे ही जाने दें तो वो गलती हम फिर से करते हैं। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। और जब आप फाइन दे देते हो ना तो क्या होता है, फिर आप को हमेशा ध्यान रहता है और आप फिर से तेज गति में गाड़ी नहीं चलाओगे। हम हमेशा उससे, हम हर एक गलती से अपना कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है, ताकि हम दोबारा उस गलती के दुखद परिणामों को ना भोगें। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी और ये इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। तो आज के बाद में कोई गलती हो तो एक्सेप्ट करो, हाँ भाई गलती हो गई, इंसान है ना, तो गलतियां तो होगी ही, लेकिन हम उसको अब आज के बाद में एक्सेप्ट करके उसको ठीक भी करेंगे। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब कबूल नहीं करेंगे और हम दोष अगर दूसरों पर देंगे तो जितना जितना हम दूसरों पर दोष देंगे तो क्या होगा, कलह होगा, क्लेश होगा, और क्या होगा, दुख दर्द आ जाएगा। और वो जैसे शरीर के ऊपर ले लो, बाई चांस कुछ आपने ऐसा किया, कहीं लग गई, चोट लग गई, तो खुद को भी तो कष्ट हुआ ना, तो सीख लेना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं करना है, तो इससे क्या है हम बच जाएंगे। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं, कैसे सीखोगे, कृतज्ञता। अभी कैसे करनी कृतज्ञता, आप देखो, चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। तो अब चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा वहां होता है। चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन एक रोशनी के लिए जगह होती ही है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि कोई भी गलती में अगर हम देखें भी, मैं यहाँ किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, तो जितना ज्यादा मैं अगर उसमें खोजूंगी तो गलती क्या है, वो वरदान की भी, हाँ ये गलती हुई लेकिन इसमें ये चीज भी अच्छी है, इससे मैंने ये सीखा, इससे मैंने ये सीखा, इससे मैंने ये सीखा, तो वो मेरे वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। फिर क्या है, फिर वो दुख नहीं होता, वो दर्द नहीं होता है कि, और फिर याद रहता, हाँ सीख याद रहती है लेकिन उसको लेकर, उस गलती को याद करके दुख याद नहीं है। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। तो आप किसे पसंद करोगे, तो आज के बाद में कुछ गलतियां हो जाए तो क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसमें खोजना है कि भाई उसमें ऐसी क्या चीज है कि जब मैं अधिक से अधिक कृतज्ञ हो सकूं, ताकि वो हमारे वरदान के रूप में परिवर्तित हो। तो अगर जब मैं अच्छी चीज सीख जाऊंगी उससे, तो मैं उसी समान चीज को क्या करूंगी, आकर्षित करूंगी। ये इस लाइन समझ में आई, बहुत गहरी लाइन है। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। अब याद करो
कोई बचपन से लेके अभी तक की ऐसी कौन सी गलती थी कि जिसको आप याद करते हो तो चोट पहुंचती है, आज उसको हील करने का समय है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया। कई बार सामान लेने जाते हैं ना, बड़ा बड़ा सामान भी अगर बाई चांस हम लेने गए तो क्या करते हैं, थोड़े से सस्ता में चले जाते हैं, तो क्या वो भी गलत हो सकता है। और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया, कम करने के चक्कर में पता चला ज्यादा खर्च हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। अब सोचो इनमें से कुछ हुआ आपके साथ, याद करो बैठ के। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का, ये एग्जाम्पल दिए, इसमें से इसमें बैठ के इसको देखो कि क्या हुआ था और फिर निकालो, अपने जीवन से निकालो। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। अभी क्या कह रहे हैं कि पहले तो अपनी गलती को देखो, कौन कौन से एरिया में गलती की। ठीक है। और जैसे सोचो कि मतलब कई बार आप सोचो कि उस समय एडमिशन ले लिया होता, उस जगह अगर मैंने कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, मैं दूसरी स्कूल कॉलेज में पढ़ी होती तो आज कुछ और होता। ठीक है ना, ऐसा भी कई बार हो सकता है ना कि हम चाहते हैं कि भाई मैं उस स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लूं, लेकिन नहीं होता है कई बार, तो उसको भी ले लेकर क्या करते हैं, हम याद करते हैं कि भाई मैं उसमें पढ़ी होती तो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा भी होता है। देखो क्या किया था। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। तो अब मुझे उसमें देखना है कि मैं किस चीज के लिए उसमें कृतज्ञ हो सकती हूँ, अब उसी में ढूंढना है। आपकी मदद करने के लिए यहाँ तो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। अब जब पहले तो गलती खोज लो, कौन से एरिया में गलती की है हमने। उसके बाद में दो सवाल अपने से पूछना है। क्या पूछना है, मैंने गलती से क्या सीखा, एक तो ये सवाल। दूसरा, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। मतलब वो गलती तो हो गई, लेकिन ऐसा क्या अच्छा हुआ जो मेरे सामने आया। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उससे सीखी। सबसे बड़ी होती है ना सीख, कहते हैं ना कुछ समय सिखा कर जाता है। तो वो गलती मुझे क्या सिखा कर गई है वो हमें देखना है। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। अब यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि अपने को लगता है कि गलती हो गई, लेकिन वो सच में वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है। वे अपने को कहते हैं ना, वे अपने को तो पता भी नहीं था, लेकिन ये तो बहुत अच्छा काम हो गया हमारे लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि गलती हो भी जाती है, लेकिन उसके फलस्वरूप भी क्या होता है, हमारे भविष्य को बेहतर बनाया है। अब हमें देखना है कि चाहे क्या अच्छा हुआ था मेरे साथ, इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। तो हमें देखना है कि उसमें उस गलती से मैं क्या क्या खोज सकती हूँ, उसमें क्या 10 अच्छी चीजें खोज सकती हूँ। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। मतलब अगर 10 खोजोगे तो 10 वरदान आपको मिलेंगे। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पर टाइप कर ले। ये लिखने वाला असाइनमेंट है, बैठ कर करना पड़ेगा। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। ठीक है। नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं भाई, वो इसलिए हमें हम पर फाइन लगाते हैं ना, ताकि हम तेज गति से गाड़ी ना चलाएं और अपने आप को चोट ना पहुंचाए। लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा है हमने इस तरह से। सोचा क्या कभी कि पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं, क्या क्या सोचते हैं पुलिस वालों के लिए कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ही सोचते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं सोचा। अरे मेरे साथ हुआ था ऐसा। मैं अपनी गाड़ी लेके जा रही थी,
तो मुझे मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, मतलब नया जगह था ना, तो मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से निकालूं। तो मैं सोची मैं उनसे पूछने चली जाती हूँ, तो मैं पूछने चली गई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ क्यों आए हो। मैंने कहा आप मतलब मैं रास्ता भूल गई हूँ इसलिए मैं पूछने। तो बोले निकालो, अब 2,000 रुपये निकालने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा 2,000 रुपये? बोला हाँ। तो फिर जब उनको सच में लगा कि भाई मैं मतलब कि सच में मैं रास्ता भूल ही गई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ से यहाँ चले जाओ, लेकिन आपको फाइन तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे से फाइन लिया। 2,000 नहीं लिया, कम लिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये जो फाइन आप दे रहे हो ये आपके मोबाइल में चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है आप ले लो। लेकिन उस दिन का दिन, आज का दिन मुझे पूरी तरह से रास्ता क्या हुआ याद हो गया। और आज भी मैं उसे याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम मुझे रास्ता मतलब इतने अच्छे से याद हो गया, मतलब अब मैं नहीं भटकती इधर उधर। तो ये अच्छी बात है ना। तो क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2 क्या है, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा, तो मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। ये कितनी बार होता है, कितनी बार आप लोग भी सोचते होंगे अरे मैं कब यहाँ आ गई, मुझे पता ही नहीं चला, चलते चलते पता ही नहीं चला रास्ते में। कितनी बार बोलते हो। तो सोचो जो गाड़ी चला रहा है अगर वो ऐसी बात बोलने लग जाए, क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब दिल, दिमाग, आंखें, हाथ सब एक अलाइनमेंट के साथ काम करते हैं प्रैक्टिस करते करते। तो कई बार मल्टीटास्क करते हैं जो गाड़ी चलाते हैं। इसलिए तो जब फोन पे बात करते हैं ना तो फाइन लगाते हैं कि भाई आप साइड लगा लो, फोन पे बात कर रहे थे। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। नंबर 4, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। नंबर 5, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। नंबर 6, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वाले को रोके। नंबर 7, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, और सच में वो है। तब हम आराम से बिना मतलब हमें जहाँ जाना वहां चले जाते। नहीं तो सोचो कैसे जब वो नहीं रहते हैं तब हम लोग कैसे ऐसे ऐसे देख देख के अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं। नंबर 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां दिखते होंगे और वे तो बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। कभी भी पुलिस वालों को देख के कोई भी उनको है ना, मतलब अब तो जब से हमने ये प्रैक्टिस शुरू की है अब हम उनको देखकर क्या कहते हैं, ब्लेसिंग देने लग गए। तो लेकिन वो बहुत सच में बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है जो भी उनके बारे में बोलते हो, लेकिन ऐसा है नहीं, वो सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हाँ, नंबर 8 पढ़ा ना हमने, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 9, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। नंबर 10, में पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। और ये सही बात है, अगर पुलिस सच में पकड़ ले तो हो सकता है कि बाई चांस कुछ और घटना, कुछ भी हो सकता है ना, पता नहीं चलता हम लोग को, तो हम उसके परिणाम से बच जाते हैं। ठीक है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। तो बैठो, आज के बाद देखो कौन कौन सी गलतियां की, हील करो उस जगह को और अच्छे से उससे सीखो कि भाई क्या हम सीख सकते
जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। नंबर 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्र एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये बैठ कर बहुत अच्छे से करने वाला काम है, लिख कर करने वाला काम है, इसको जरूर से कर लेना आज। जिस तरह से ब्रह्मा जी क्या करते, क्रिएट करते हैं, विष्णु जी क्या करते, पालन करते हैं, और महेश जी का क्या काम है, कंप्लीट करने का। तो आज का ये काम कर लो तो फिर क्या है, आगे के 2 दिन और भी ज्यादा आप अपने लिए आज क्रिएट करो, अच्छे अच्छे चीजों को अपने वरदान में बदलो। कल उस वरदान को कैसे अप्लाई करना है वो सीखोगे, और फिर कैसे कंप्लीशन होता है वो आप सीखोगे। तो ये बहुत अच्छे से ये काम करो। इसको लिखे कैसे दीदी, कैसे लिखना चाहिए? ये राम इसमें बताया है ना, ये एग्जाम्पल दिया है ना, मैं इस देश के लिए कृतज्ञ हूँ। ये एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं ना, मैं पुलिस वालों ठीक है, के ओके। लिए कृतज्ञ हूँ, तो मैं ये बोल हम्म। सकती हूँ। जैसे जैसे एक है ना ये, एक मैंने एक जिरोक्स करवाई थी एक जगह से, तो उन्होंने मेरे से फिर रात, नाइट हो गया था, 9:30 10 बज गई थी, मैं लेट ही गई थी एक्चुअली उनके पास, तो उन्होंने अच्छे से हेल्प करके ही किया था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भैया इतने रुपए हो गए आपके, तो मैंने बिना हिसाब लगाए उनको रुपए दे, और बल्कि मैं उनसे पूछी और तो नहीं हुए भैया आपके, और तो नहीं हुए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं और नहीं हुए, एक काम करो अभी 19 रुपए मत दो कितने दे दो। मैंने उनको वो रुपए दे दिए। फिर घर आ गई मैं, फिर अपना क्योंकि लेट हो गई थी ना, तो मैं खाने का काम करने लगी, और फिर सुबह जब मैं देखी मैंने कहा इतने तो जीरोक्स कराए, तो फिर इसके कितने पैसे हुए। तो फिर मैंने हिसाब लगाया कि 200 रुपए तो उन्होंने मतलब मेरे से ज्यादा लिए। तो फिर मैंने उनको फिर बोला कि आप मेरे को बता तो देते कि आप इस चीज के लिए ज्यादा ले रहे हो, बात अगर देने की नहीं है तो बस मुझे पता होना चाहिए था। तो वो एक मेरे लिए एक सीख थी। तो मैं कैसे लिखूंगी कि भाई मैं जीरोक्स वाले के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उसने मुझे मार्गदर्शन दिया कि भाई मुझे हर चीज पहले काउंट करके मतलब हिसाब से देनी चाहिए, चाहे कितना ही लेट हो, कितना ही टाइम लगता समझने में, तो मुझे समझकर करना चाहिए था। तो इस तरह से मैंने उसमें से निकाला, निकालते 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 मतलब उसके 10 पॉइंट मैंने लिखे कि भाई मुझे इस तरह से ध्यान रखना चाहिए था। तो मैं उस जीरोक्स वाले के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उसने अच्छे से काम भी किया मेरा, लेकिन मेरा ध्यान लगाया कि मेरा मतलब कंसंट्रेट करके मुझे काम करना चाहिए था, मुझे ध्यान देना चाहिए था। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अभी क्लियर हो गया? तो ये सब सीख है, मतलब अब हाँ जी, हो गया। हाँ, अब जब याद करते हो तो ऐसा लगता है सच में वो सीखा। तो अब जब कहीं भी पेमेंट होता है या कुछ होता है तो एक सेकंड देखते हैं, करते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। और उन्होंने भी अपने हिसाब से ठीक ही लिया होगा जो भी लिया, लेकिन बस बता देना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब था कि उनको बोल के लेना चाहिए था कि भाई ये आपके जेरोक्स के हैं, ये आप, मैं आपसे इतना एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। हम तो देने के लिए बैठे थे, और मैं तो पूछ भी रही थी आपके और तो नहीं हुए लेकिन उन्होंने बिना बताए लिए। तो और भी बहुत ऐसे छोटे छोटे से चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये तो चलो, ये तो इस मामले में हो गई। और कौन कौन सी चीजें हो सकती है, जैसा कि बताया कि किसी के साथ हम किसी को हम बुरा बोल देते हैं, या फिर उसके साथ हमारे संबंध क्या है फिर खराब हो जाते हैं, तो फिर उसमें फिर गलतियां देखो, सीखो कि भाई हमें किस तरह से बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उससे क्या निकला, क्या हमें बेनिफिट हुआ। जैसे खोज खोज के करना है कि भाई क्या ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे दुख देती है, ऐसी कौन सी चीज है जो दर्द देती है, जो प्रवाह रोकती है, और इसके ऊपर बैठ बैठ के काम करना है। उसी में से तो वरदान खोजने हैं ना। कई कई बार कहते हैं ना कि भाई हम नहीं माफ कर पा रहे हैं, या मैं नहीं भूल पा रही हूँ, ऐसा कितनी बार होता है ना, नहीं भूल पा रही हूँ, तो अब उसी में से तो वरदान निकालने हैं। इसके पहले भी एक चैप्टर आया था ना, नकारात्मकता से बाहर निकलने का। वो नकारात्मकता से भी बाहर निकलने का था, ये अपनी गलतियों को वरदान
सीखने का कि अगर कोई गलती मेरे से हो भी गई है तो पहले इसको कबूल करो, एक्सेप्ट करो, हाँ ये गलती मैंने की है। अरे भाई हो गई तो क्या हो गया, कौन सा बड़ा, अब तो गलतियां होती है तो हंसते हंसते क्या है कबूल करते हैं, हाँ भाई हो गई अब इसे ठीक कर लेंगे, है ना। तो अगर कोई गलती हो भी जाए, कुछ मुंह से गलत निकल भी जाए, एक्सेप्ट, हाँ हो गया मुझसे, अब आगे से नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करोगे तो हल्के हो जाओगे, और अपने को बच्चा बना के रखना है, बच्चे लोग के जैसे रहना है। जैसे बच्चे लोग बार बार गलती करके सीखते हैं, लेकिन उस गलती को अपने को क्या करना है, दोबारा नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक गलती को बार 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 करेंगे तो उसके परिणाम कैसे होंगे, दुखद होंगे ना। तो हमें तो वैसा नहीं करना है ना, बस एक बार अगर हो गई, एक्सेप्ट, सीखो उससे क्या सीखा और आगे बढ़ो। अपने ऊपर ज्यादा सख्त नहीं होना है। बड़े हो गए, वयस्क हो गए, क्या हो गए पता नहीं, लेकिन हंसते बोलते रहना है, खुश रहना है, अपने ऊपर हार्ड नहीं बनना है। समझ में आ रही है बात? आज का ये काम बहुत अच्छे से कर लो तो कल और परसों वाले काम में कमाल हो जाएगा। अभी बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया, किसी को कुछ ना समझ में आए तो ये बैठ के थोड़ा सोचने वाला काम है कि ऐसा कौन सा मेरा एरिया है, कौन सा ये है जिसपे मुझे काम करना है। किसी कुछ बात कही, कुछ कहा, आया ना चैप्टर में जैसे चीजें आई ना। जैसे कोई चीज आप लेने गए, इसमें भी ये भी तो आया कि कोई चीज अगर आप लेने गए हो और सोचा भाई इसमें तो मेरे कम दाम लग जाएंगे, लेकिन उसमें ज्यादा पैसे लग गए। तो वो जो ज्यादा पैसे लगे, अब खोजो उसमें एक, मतलब ऐसा होता है ना, मेरा तो इतने में काम हो जाता और मेरा तो इतना लग गया। तो जो इतना जो लग गया वो तो ठीक है, लग गया सो लग गया। अब वो तो एक्सेप्ट करो पहले कि हाँ भाई ये हुआ। अब खोजना है उसमें से भाई मैंने क्या क्या सीखा, या क्या मुझे उससे बेनिफिट हुआ, या मैं सीखने में ही बेनिफिट खोजो, वरदान खोजो। क्योंकि जितने जितने वरदानों के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा तो क्या है, वरदान ही, वरदान को ही क्या करेंगे, हम आकर्षित करेंगे। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमें करना है। अभी बताओ किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम हस्बैंड वाइफ में रोज कुछ ना कुछ बहस हो ही जाती है, वो ना हो उसके लिए हम कैसे लिखें? आप पहले तो देखो जो बहस हो रही है पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है कि वो पहले आपने की है। पहले तो खुद की गलती को एक्सेप्ट करो, फिर उसमें देखो कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या आपने सीखा ऐसे है कभी उसमें। लगता है, कभी उनकी, मोस्टली उनकी लगती है। ऐसा भी लगता है ना मैम, कभी मोस्टली गलती उनकी रहती है, 20% हमारी भी रहती है। ऐसी बात नहीं है कि हम भी 100% राइट रहते हैं, हमारे भी रहते हैं, लेकिन 80% तो मोस्टली हस्बैंड, मेरे हिसाब से, मेरे लिए बोल रही हूँ, हस्बैंड की रहती है। फिर हम दोनों में फिर ऐसा हो जाता है, फिर हम थोड़ा फिर सोचते हैं, अरे अपन तो स्पिरिचुअल से जुड़े से फिर क्यों इतना चल रहा है। फिर रियलाइज तो होता है, फिर रुकती हूँ, फिर मौन होती हूँ, लेकिन पहले तो एक बार तो रिएक्ट हो जाती हूँ। वो कैसे ही छोड़ू मैं अपनी तो आदत? आप है ना, ये जैसे क्रिया प्रतिक्रिया करते हो, क्रिया करना चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया यस। में अंतर समझते हो ना। प्रतिक्रिया वो होती है कि आपने, यस। क्रिया वो होती है कि जैसे कि भाई झट से, मतलब बोल झट, देते हैं। हाँ, थोड़ा पेशेंस नहीं रहता है। थोड़ा पॉज करो फिर आप अपनी बातों को बोलो तो वैल्यू रहेगा बाद में। और हम हमेशा यही देखते हैं ना कि सामने वाला ही गलत है, लेकिन एक सेकंड सोचो कि क्या सच में आप उनकी तरफ जाके देखो, उनके जूतों पे पाँव डाल के देखो कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, तो क्या सच में मैं ऐसा कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। एक सेकंड सोचो। हमेशा हर आदमी को लगता है भाई मैं ही सही हूँ, और हस्बैंड वाइफ में तो कुछ ज्यादा ही लगता है। लेकिन मैं यहाँ यही कहती हूँ कि कोई मतलब कि बात होती है ठीक है, लेकिन आप देखो कि क्यों हो रहा है, या क्या उनकी तरफ से थोड़ा सोच कर देखो। क्योंकि देखो आप ये पढ़ाई कर रहे सोची हैं ना, मैं, आप लेकिन वो टाइम पे तो, बाद में तो सोची वैसा, वो उनकी जगह सही है फिर, लेकिन प्रेजेंट में तो वैसा सिचुएशन हो जाता है कि अब चलता रहता है फिर। थोड़ा सोचना पड़ेगा इस विषय पे। जैसे कि सोचो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपके हस्बैंड को किस तरह का खाना पसंद है? उनको सजा के थाली खाना पसंद है, चम्मच इधर रहनी चाहिए, किसी किसी को होता है, मैंने देखा है, चम्मच इधर रहनी चाहिए, उधर रहनी चाहिए। और सोचो आप वही उनको रोज वैसा ही उनको, पूरा डिसिप्लिन, नीटनेस बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं क्या बोलूं, ऐसे ही छोड़ती मेरे की नेक्स्ट क्लास, मेरे को दूसरा काम रहता है तो मैं वो काम ऐसे ही छोड़ती हूँ, फिर दूसरे चालू कर देती हूँ।
तो उससे वो नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं पहले ये करने बोली बहुत जरूरी था मेरे को, ऐसे ही होता है। हाँ, तो वो भी सही है ना, जब आपको पता है कि आपके घर में शांति कैसे रहेगी और उसको समेटने में कितना समय लगेगा। और देखो, जहां से सामान उठाया अगर हम वहीं रखने का आदत रखें तो हमारा घर भी साफ सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो अगर आपके हस्बैंड को पसंद है और वो सही है, तो फिर मतलब आपको लग रहा है कि वो दूसरा काम भी उस समय ज्यादा जरूरी था, आप छोड़ छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं, फिर वो वहां फैला रहता है। तो वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, भाई पहले तुम इसको भी समेट लो फिर कर लो। तो थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो जैसे मैं खाने का बता रही थी, और आपको पता है कि भाई उनको खाने इसी तरह से पसंद है, और आपने सोचो किसी को पता है कटोरियों में खाना डाल के पसंद होता है, कोई थाली में डाल देता है, मतलब दो कटोरी में तो डाल दिया, तीसरी कटोरी की क्या जरूरत है, सूखी सब्जी इसमें डाल दो, और उनको नहीं पसंद है, तब तो बात होगी ना। जब पता है कि भाई वैसे ही पसंद है, तो अगर हम उनको उस हिसाब से भी दे और वो मतलब अच्छे से दे, तो फिर वो बात नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जैसे यस ये बात यस। तो आपने अभी खुद ही अपने मुंह से बोल दी। कि हम मोस्टली सामने वाले की पसंद देके, ताकि अपनी इच्छा को थोड़ा कंट्रोल करे ऐसे। नहीं, अपनी इच्छा भी हमें पूरी करनी है। यहाँ तो गलती की बात हो रही थी ना, आप कह रहे हो कि भाई हस्बैंड भी बोलते हैं और हाँ। मैं भी बोलती हूँ, फिर वो होता है, तो यहाँ गलती या किसकी है क्या है? तो मैं यही कह रही थी, हर आदमी अपने हिसाब से सही बोलने की कोशिश करता है कि भाई मैं सही हूँ, मैं बोलूंगी मैं सही हूँ, आप बोलोगे आप सही हो। लेकिन अगर मैं एक सेकंड पॉज करूँ, ध्यान दो कि वो ऐसा क्यों, जैसे सास और बहू का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। माँ समझाए तो बेटी को सब कुछ समझ में आ जाता है, और सास समझाए तो उसको तो वो लगता है ये तो बहुत रोका टोकी कर रही है। तो अगर वो जैसे रोटी, जैसे मेरी सास जब रोटियां सेकती है ना, मतलब गजब की रोटियां सेकती है वो, मतलब उनके हाथ के आप खा लोगे ना, वो एकदम सिर्फ प्यार से मैं देखती हूँ, मम्मी एक रोटी सेकने में कितना टाइम लगा रही है, लेकिन वो मुझे सिखाते नहीं है ऐसे ही सेकनी है। तो अगर उस समय मैं चिड़चिड़ाऊं या मैं ऐसा करूं, तो फिर मैं तो उनसे वो चीज सीख ही नहीं पाऊंगी। और कई बार ऐसा होता है भी, चिड़चिड़ापन आता है भी, फिर मैं चेक करती हूँ, नहीं ये अपनी जगह सही है, वो चिड़चिड़ापन मेरे अंदर से आया है, वो इनकी वजह से नहीं आया। उन्होंने वो सही बोला है, वो मेरे अंदर से है। मैं चेक करती हूँ कि ये चिड़चिड़ापन क्यों आया, ये तो मुझे नहीं करना था। मतलब देखो, अपने इंसान है ना, एक्सेप्ट करो, हाँ ये हुआ है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो वो जब मुझे कोई चीज सिखाने की कोशिश करती है, तो अगर मैं चिड़चिड़ाती हूँ, मतलब उनके सामने नहीं, मतलब ऐसे होता है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इंसान है आ जाता है। तो फिर मैं चेक करती हूँ कि भाई ये चिड़चिड़ापन तो नहीं आना चाहिए था, वो तो गलत नहीं बोल रही है, वो तो सही ही बोल रही है, वो तो मुझे अच्छा ही बता रही है ना। और एक एक पराठे को ऐसे ऐसे पता नहीं क्या देखते हैं वो, ऐसे ऐसे करके एकदम लाल लाल सुंदर सुंदर, और एक एक फल का वो गरम मतलब कि पापा के प्लेट में आता है। दूसरा जब तक उनका वो खत्म नहीं होगा, वो दूसरा प्लेट में डालना नहीं है मुझे। तो वो इस हद तक इतने सुंदर तरीके से वो काम करते हैं। अगर मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ, क्योंकि वो अपनी एज के अनुसार करते हैं, मैं अपनी एज के अनुसार करती हूँ, तो फिर वो मुझे बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं करना है। तो अगर मैं चिड़चिड़ाऊं, तो इसमें मैं सही हूँ या वो सही है, बताओ, वो तो मुझे अच्छा ही बता रही है ना। तो मुझे तो ध्यान रखना है ना इस बात का, एक्सेप्ट करना है कि नहीं वो सही बोल रहे हैं, तो मुझे वैसा सीखना है उनसे, अच्छी चीज मुझे उनसे सीखनी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? यस यस यस। तो ये मुझे चेक करना है, मैं चेक करना है कि भाई मैंने मुझे कहाँ सही करना है। ये अगर अच्छी चीज वो मुझे सिखा रहे मेरे जीवन में, तो मैं चिड़चिड़ाऊं नहीं और मैं सीखूं उस चीज को। बट तो कई ऐसा बार ये तो आपने ऐसे एग्जाम्पल दिया कि जैसे आपने चलो अपने अपने को गलत ठहरा के उनको सही समझा, सही मतलब करा, और वो मतलब सिचुएशन भी सही है। बट ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी कि हम भी तो सही हो सकता है और दूसरा भी, सामने हाँ वाला भी तो गलत हो सकता है। हाँ, लेकिन तो फिर एक्चुअली उसमें कैसे देखना करें? पड़ेगा ना, वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि भाई क्या। एक्चुअली इसमें मैंने अपने आप को गलत नहीं समझा, मैंने सीखा उनसे कि भाई वो अगर मुझे मेरे से बेस्ट काम करके वो मुझे दिखा रहे हैं, तो मैं उनसे सीख सकती हूँ। ठीक है ना, तो एक हम्म। मिनट थोड़ा और ज्यादा लगेगा, और अच्छे से सीख दूं, और अच्छे से प्यार से अपने ही हस्बैंड को, अपने ही लोगों को खिला रहे हैं कि चार तो फलके बनाने होते हैं। तो वो अच्छे से कर दूं। अब यहाँ सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि भाई वो क्या सिचुएशन में मतलब मतलब सास बोल रही है या बहू बोल रही है, क्यों हम उनको मतलब गलत कह रहे हैं, या फिर क्या है ऐसा। तो वो देखना पड़ेगा कि भाई वो सिचुएशन क्या है, डिपेंड। अब जरूरी थोड़ी है, जैसे मैं कितनी बार सही करती हूँ, वो मुझे जब बोलते हैं तो मुझे पता है कि मैं ये सही कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं छोड़ देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने नॉलेज के अनुसार कोई मुझसे मुझसे कह रहा है ना, बड़े मुझसे अपनी नॉलेज के अनुसार कह रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि अभी हमें क्या जरूरत है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि मैं मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से उनके लिए मैंने कुछ नहीं सोच रहा। मेरी बात समझ रहे हो? मनसा वाचा कर्मणा से मेरे अंदर उनके लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सही हूँ, और मुझे ये समझाने की भी जरूरत नहीं है उतने बड़े लोगों को कि भाई नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही है, ये सही है।
मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे तो, और मैं काम अपने हिसाब से ही करती हूँ, रूटीन से करती हूँ। अब मैं समझा पाई मैं क्या बोल रही हूँ? अगर जैसे दो, एक बड़ा है एक हम है, ठीक है, और कह रहे हो कि बड़ा गलती कर रहा है लेकिन हम तो सही है, तो मनसा वाचा कर्मणा से, मन से, वचन से, कर्म से मेरे अंदर बड़े लोगों के प्रति कोई भाव नहीं है। भावना मतलब कि चिड़चिड़ापन, दुर्भावना। गुस्सा, और कुछ मन में कि ये ऐसे क्यों करे वैसे करे, मेरे मन में वैसा कोई भाव नहीं है। मेरे मन में ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई वो अपने बुद्धि के अनुसार, वो उस समय के अनुसार मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी वो बात वहां नहीं फिट हो रही है। मैं यहाँ सही हूं तो मैं अपने अनुसार वो काम कर रही हूँ। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? दोनों एग्जाम्पल्स Yes. दिए मैंने, दोनों एग्जाम्पल्स दिए कि उससे मैं सीख भी लिया, और कई चीजें में अगर मैं करती भी हूँ और वो ऑब्जेक्ट भी करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो मैं सही कर रही हूँ, और वो सही है, लेकिन वो उस समय के अनुसार वो बोल रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो लेकिन अपने मन से, वचन से और कर्म से अपने को मन में द्वेष नहीं रखना है, और चिड़चिड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं चिड़चिड़ाना है? क्योंकि हमें अब कुछ और काम करने हैं, अपने गोल्स को पूरा करना है और करना है। बड़े दो बात बोल भी दे तो भी कोई बात नहीं, अपना काम करके आगे बढ़ना है। क्लियर? ये ये क्लियर हो सीखना गया है मैम, मैम कि हम लोग हर पल हर अ, क्षण कैसे कसं लेना वही सीखना है। जी सारिका जी। ये क्लियर हो रहा है कि हम लोग तो, मैं बोल रही हूँ ये क्लियर हो रहा है कि हम लोग तो अब दूसरे, अपने आप को ही शांत रखना है, और हम हम्म। खुद को ये समझाना है कि मैं दूसरी चीज की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो सामने वाले से उलझना नहीं है, उसको दूसरे तरीके से समझ के अपने अपने आप को शांत, सबसे पहले चीज तो है अपने आप को शांत रखना, अपने ऊपर काम करना। अपने ऊपर काम करना। बस ये ध्यान रखो, अगर चिड़चिड़ापन आ रहा है तो वो हमारे अंदर से आ रहा है, वो मेरे अंदर है तो आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? चेक करो क्यों आ रहा हम्म, है। वो गलत बोल रहे हैं, सही बस बोल रहे हैं, वो वही तो है, बात करते हैं, मेरे अंदर से क्यों आ रहा है? बात की बात है। तो मुझे अपने ऊपर काम करना है, और फिर वहां से या तो फिर रिलीज करो, या फिर वहां से हट जाओ, रिमूव हो जाओ, लेकिन मन से, वचन से, कर्म से अपने को नहीं बोलना है कि भाई साधु संत नहीं बनना है। समझ में आ रहा है ना? संत मतलब कि अभी तो हम प्रैक्टिशनर है ना, तो मन में अगर कोई भाव है तो उसको रिलीज करो, उसको छोड़ दो, और अपने काम में, अपने गोल में आगे बढ़ो, ताकि आपके मन में कुछ भी ऐसा नहीं हो जो आपको पकड़ के रखे, और आपकी कृतज्ञता की जो आपकी शक्ति है, जो आपके मित्र है, उसमें सबके लिए प्रेम बराबर होता है। ठीक है? जब आप मेरे साथ पावर बुक करोगे तब आप ये बात समझ पाओगे कि क्या होता है प्रेम और क्या करना है हमें इसका। चलो, और किसी का कोई सवाल है तो पूछो, क्योंकि आज का थैंक जो यू मैम। दिन है वो भर भर के गलतियों को सुधारने का दिन है। जो गलतियां की है एक्सेप्ट करो, हाँ हुई है, हुई है, गलती, इंसान है तो गलती हो सकती है, और उसको ठीक करो, किसी भी क्षेत्र में भी। एक्चुअली अपनी लाइफ एग्जांपल आज से का क्या है। चैप्टर एक्चुअली एक्चुअली आज का चैप्टर बहुत ही अलग है और बहुत बड़ा सीख देने वाला है, क्योंकि अपनी ही गलतियों से अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलना। ये लाइनिंग मैंने रखी है अपनी कॉपी में। फर्स्ट लाइन जो था उसका, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले और अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता से बदले। वो बार बार कुरेद कुरेद के याद करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी में से अच्छा खोजो और निकाल के खत्म करो। हाँ, और मैं अपने लाइफ एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं खुद मतलब ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे सामने जो जो सिचुएशन आती है ना, तो मैं देखती हूँ कि ये सिचुएशन अब मेरे सामने आई है, मेरा मेरा क्या रिएक्शन हो रहा है। हर एक घंटे में लैम्डा चेक करती हूँ कि मेरे मन की स्थिति क्या हो रही है, या इस सिचुएशन पे मैंने किस तरह से काम किया है। मैं क्या उस समय ग्रेटफुल थी? मैं उस समय ग्रेटफुल थी? क्योंकि ग्रेटफुल आदमी हर सिचुएशन में ग्रेटफुल होगा। अगर मैं कृतज्ञ हूं तो मुझे हर सिचुएशन में ग्रेटफुल होना है, नहीं तो फिर क्या है, हम तो नासुकरे ही है। प्रैक्टिस अभी भी बोल रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो वो चेक करना है कि भी कहाँ क्या है, क्या सच में मैं ग्रेटफुल हूँ, क्या सच में ग्रेटफुल हूँ? अगर मैं नहीं हूँ यहाँ पे, इसका मतलब मैं नहीं हूँ ग्रेटफुल। फिर अपने आप को मैं समझती हूँ भाई अब तो जीरो लेवल पर ही आ गई। तो इसीलिए मैं अपने लाइफ के जो एग्जाम्पल जिनसे मैं सीखती हूँ वही मैं शेयर करती हूँ, वही मेरे जीवन के लाइव अनुभव मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मैं ऐसे फील करती हूँ, याद रखती हूँ, हाँ भाई ये ऐसे ऐसे है, तो मैं बता पाती हूँ आप सभी को अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से। ग्रेटफुल ऐसा आदमी। है ना कि ये सारी चीजें हम सबके साथ भी होती है, लेकिन हम लोग इसको इस लेवल से समझते नहीं थे।
जबकि इस बुक को करने के बाद ये चीजें समझ आ रही है कि इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है। हमको इतना बड़ा बनाया नहीं जा सकता, बनाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है, सही है। ऐसा लग रहा था मैम कि थैंक यू ही तो बोलना है, क्या तो रोज देखना है, लेकिन रोज एक नया नया कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ, इसलिए ये जो बुक है ना, ये सच में लाइफ चेंजिंग बुक है, और अपने सपने को हमें कैसे प्राप्त करना है उसके ऊपर बहुत सुंदर इसके ऊपर काम किया हुआ है। इसीलिए 1 से 12 तक के चैप्टर अलग है, 13 से 23 तक के चैप्टर अलग है, 24 से 28 तक के चैप्टर्स इसमें एकदम अलग। तो वो जो डिवीजन है, बहुत सुंदर डिवीजन किया हुआ है। और अगर और इसे एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इसे मुझे नहीं, तो लग रहा है इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार मैं पढ़ना ऑलरेडी पड़ेगा, इसको बहुत पढ़ना बार पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ मेरे ग्रुप में। और मैं जितनी बार पढ़ती हूँ, मुझे हर बार जब मैं पढ़ती रहती हूँ ना, मुझे हर बार हर लाइन में मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता जाता है। मुझे लगता है हम्म। ये कैसे और प्रैक्टिस करना रह गया, ये छूट गया, ये प्रैक्टिस करना रह गया। हर बार मिलता है मुझे, इसलिए ये बुक बार बार करते हैं। अच्छा, थैंक और यू। मुझे मेरे भी ख्याल ऐसा ही से अंदेशा हो रहा था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि एक बार आप तो पढ़ाते हो तो उस वक्त तो सब क्लियर होता है, फिर अगले दिन वो भूल जाती हूँ, नया चैप्टर आता है तो नया शुरू हो जाता है। तो उसे रिमाइंडर करना जरूरी है, उसे बार बार पढ़ने से ही रिमाइंडर होगा। हाँ, जब आप पढ़ोगे दोबारा फिर से, आप जब ये बुक करोगे तो आपको लगेगा, अरे ये नई प्रैक्टिस है मेरे लिए, ये वाली नई प्रैक्टिस है मेरे लिए, तब ऐसा लगेगा। चलिए, ओके मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा रही हैं आप हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव एग्जाम्पल से ज्यादा इजी होता है ना समझना। आप अपने आप को, आप तो इतने खुलकर बोल नहीं पाओगे, मैं खुलकर बताती हूँ तो समझ में आता है ना। हाँ भी, ऐसा सबके साथ होता है, सब हाँ, एरिया वही में। बात है, मैं तो बोली कि ऐसा तो सबके साथ ही होता है। और ये छोटी 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 अगर देखा जाए, अब समझने लगी हूँ कि ये छोटी बात थी। कभी कभी यही बात को पकड़ के बहुत बड़ा बात इशू हो जाता है। हाँ, सर जी समापन करती हूँ मैं। जी। दोनों हाथों को क्या करना है, जोड़ना है, अपने हृदय पे, चक्र पे रखना है, धन्यवाद अदा करना है आज के वर्तमान समय का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्षण क्षण से जीवन बनता है, और हमारा जीवन बहुत समृद्धि से, सुख से, आनंद से भरा हुआ है। धन्यवाद करते हैं हम अपने माता पिता का कि उन्होंने हमें बहुत बहुत बहुत, हमारी जो भी गलतियां हुई, हमारे माँ बाप ने उसे हमें एकदम माफ किया और हमें आगे बढ़ाया, और कभी भी हमें कुछ भी नहीं बोला था। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे सीख दी, अच्छा बताया कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए आपको, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद जिन्होंने हमारी हर गलती के ऊपर हमें सिखाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे घर में जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सेवाधारियों का धन्यवाद, जो समय से हमारे लिए आकर खड़े हो जाते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। अष्ट सिद्धियां 9 निधियों का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद, 5 प्राणवायु, 5 उप प्राणवायु का धन्यवाद, 72 नस नाड़ियों का धन्यवाद, जो हमारे शरीर को इतना स्वस्थ बनाती है, सेहतमंद बनाती है। सांस लीजिए, अपने आप से कहिए, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। धीरे धीरे सांस बाहर, फिर से सांस ले। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ, फिर से सांस ले। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ, फिर से सांस ले। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। एक बार फिर लंबे गहरी सांस। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। मेरे सारे ऑर्गन स्वस्थ है, सेहतमंद, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद। आचार्य महाप्रज्ञ जी का धन्यवाद, आचार्य तुलसी जी का धन्यवाद, प्रेक्षा ध्यान सिखाने के लिए, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का इतना अच्छा अभ्यास हमें बताने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आनंद सर जी का धन्यवाद, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद, और आपकी और प्रैक्टिस के लिए आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, जो भी भाई बहन जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ धन्यवाद, रात्रि। धन्यवाद।